मुठा बंधले आता है और हाथ पसार के जाता है। सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आया है मुठा बांध के और जाएगा सब छितरा के, कुछ लेके नहीं जाएगा। सही कहता है का? हमारे अनुसार अनुसार वो गलत कहता है। अरे धन दौलत भले ना लेकर के जाए, तकिया बेडशीट खटिया ये सब भले ना लेकर के जाए, सोना चांदी गहना गुड़िया कुछ लेकर के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसा चीज है जो आदमी लेकर के जाता है और वो किसी को देकर के नहीं जाता है। वो सिर्फ वो उसी के पास रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं लेके जा सकता है और ना लूट सकता है उसको। उसका एक्सपीरियंस नॉलेज मतलब अपने जीवन में वो जो एक्सपीरियंस कमाया है, उसका जो अनुभव है, वो अनुभव कोई दूसरा कोई नहीं ले सकता है। उसके अंदर जो कला था वो कला दूसरा कोई नहीं ले सकता है। गला भले ले लीजिए, कला नहीं ले सकते हैं। आप नाम जानते होंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर का, ठीक है। उनका गला इतना बढ़िया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर गाई हैं, ठीक है। बहुत सारा गाना गाई हैं, इतना बढ़िया सुरीला आवाज था। अब बताइए कि अगर वो मरी तो कोई ले सकता है? लूट लेगा कोई? कोई नहीं लूट सकता है। आपके अंदर जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं वो कोई लूट लेगा? जब मरने लगिएगा ना तो छुछीवो काट लेगा, कनबलियो निकाल लेगा, जितना हंसुली हंसुली पहले रहा सब निकाल लेता तू, सोना चांदी वाला, समझ गए। लेकिन केकरो से कहिए तो कि कपड़ा फोड़ करके ओकर दिमागवे निकाल ले, अपन में फिट करवा दे। चिप्स है, चिप्स है ही नहीं। अगर मोबाइले है तो मोबाइल आप किसी दूसरे को देने लगते हैं कि ले जो, तो अपन चिप्स निकाल लेते हैं, बढ़िया बढ़िया गाना रख लिए कि नहीं। अगर आपका बेटा, आपका बेटी, आपका भाई, आपका बहन कोई भी है, अगर दूसरे जगह जाने लगे तो अरे जब तक ही था तब तक तो हमारा क्वेश्चन आंसर बता देता था। ये जाइत बहन तो एक मथे में से निकाल ले और निकाल करके रख ले, जखनी पूछा तखनी बता दी ये चिप्स है। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिए यही ऐसा चीज है जो एक्सपीरियंस और जो आप अपने जीवन में अर्जित किए हैं ज्ञान, वो ज्ञान और एक्सपीरियंस वो आदमी ले करके जाता है, छोड़ के नहीं जाता है कभी भी, समझ गए। तो ये कहना कि हाथ मुट्ठी बांध करके आए थे वो हाथ पसार करके जाएंगे, ये गलत है कि नहीं। एक्सपीरियंस रखिए, अनुभव प्राप्त कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, ये आपके अलावा कोई नहीं ले सकता है। ये ऐसा चीज है कि सिर्फ और सिर्फ आपका है। आज हम लोग धन दौलत कमाए मर रहे हैं कि नहीं? एकदम केकरो मर्डर कर दीजिए, आजकल मर्डर हो रहा है ना, क्यों मर्डर हो रहा है? पैसा के लिए। लोग लेबर में दिन भर काम कर रहे हैं धूप में, किस लिए? पैसा के लिए। आई जान रहा है कि पैसा हमारे फिर ना रहता हो, ई महीना में आई लाओ और कर्जा करके रख ले ही सब बटा जाता हो, आया लिया और फिर कखनी चल जाएगा और कोई ठिकाना नहीं। वो पैसा रहे वाला है? नहीं रहेगा। पैसा नहीं रहेगा, कपड़ा खरीदे फाट के फेंका जाएगा, खिलौना लिए टूट के फेंका जाएगा, हर चीज नश्वर है। हम भी आए हैं धरती पर तो मरिए जाएंगे, मर जाएंगे कि नहीं। लेकिन बात यहां ये उठ रहा है कि जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो कितना दिन तक रहेगा हमारे साथ, ठीक है। कोई भी चीज हम अगर कमा रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, तो वो सब दिन हमारे साथ नहीं रहेगा। रहेगा क्या? पैसा रहेगा सब दिन, कपड़ा रहेगा सब दिन, खिलौना उलौना लिए होंगे सो, किताब कॉपी सब आपके साथ रहेगा? नहीं, जब मरिएगा तो सब छोड़ करके जाइएगा, ठीक है। अब बात ये उठता है कि कौन ऐसा चीज है जो कोई नहीं ले सकता है, हम जाएंगे तो हमारे साथ चल जाएगा, और हमारे साथ नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, नहीं हो जाएगा तो मत जाए, लेकिन वो केकरो ना मिले। ऐसा कौन चीज है? वो है दिमाग, आपका सोच, आपका एक्सपीरियंस, आप जो पढ़े लिखे ज्ञान प्राप्त किए वो आपके अलावा कोई नहीं ले सकता है। ले सकता है तो बताइए, इतना हम लोग दिन रात मर रहे हैं पैसा कमाएला, जब हमारा कहियो साथ नहीं देगा, आजू आया काल चल जाएगा, कल आएगा परसों जाएगा, कभी वो रहेगा हमारे पास? नहीं। तो उसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, और जो हमारा और सिर्फ हमारा होगा, हमारे अलावा किसी का नहीं होगा, उसके लिए हम लोग नहीं दौड़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग नहीं दौड़ रहे हैं। बताइए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि नहीं? वो ज्ञान जो कोई नहीं ले सकता है। अभी आप 10,000 पॉकेट में लेकर के चलिए और रोड पर जब चलते रहिएगा तो कोई भी आदमी बंदूक सटा के कहेगा चल पैसा निकाल, मोबाइल निकाल, घड़ी हो घड़ी निकाल, नक में छुछिया हो, कनबाली हो, सब निकाल, ठीक है। निकाल करके सब ले लेगा कि नहीं? लेकिन वो कहेगा कि जो पहलवा याद के लिए है तो निकाल के दे, कहेगा तोरा भी कंप्यूटर के ज्ञान है वो निकाल के दे दो, हमारा काम करी जैसी परीक्षा देवे, दे देगा क्या? कभी नहीं दे सकता है। वो कहे कि मार देबो तो कहे कि मार दे, हम निकलबे ना करबो, देवे ना करबो, समझ गए। आप नहीं चाहिएगा तो कभी कोई नहीं ले सकता है। जैसे आप ही का दुश्मन कोई है, वो कह रहा है कि बंदूक बनावे सिखाओ तो हमरा, गोली बनावे सिखाओ, ठीक है, तो वो कहेगा कि ना हम ना सिखाओ, ये खतरनाक चीज है, होता भी है, गैर कानूनी है। अगर अगला आदमी जानता है और उसको कोई कह रहा है कि तू सिखा दो और नहीं सिखाना चाहता है तो जबरदस्ती सिखा लेगा?
सिखवा लेगा? कभी नहीं। तू कहेगा गोली मार देबो, क्या उग्रवादी है? तू कहेगा कि गोली मार देबो तो मार दे, मारिए देबे तो क्या हो जाता, तू सीख लेबे का? नहीं, कह हम ही ना जाने ही, हम सिखाबो ना तो तू सीखबे ना। तो ये ऐसा चीज है ज्ञान, ज्ञान ऐसा चीज है कि हमारे अलावा किसी का नहीं हो सकता है। जब तक हम न चाहें किसी को नहीं दे सकते हैं, समझ गए? इसलिए सब चीज लूट लेगा सब कोई, लेकिन ज्ञान आपके अंदर जो है वो कोई नहीं लूटेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए दिन रात जागल रहिए, समझ गए? रात घड़ी बफर सिस्टम में खाए खातिर लाइन लगुले रहता, 12 बजे रात तक लगुले रहता कि नहीं? जान रहा है कि अभी खाएंगे और सवेरे वो निकल जाएगा, वो रहेगा नहीं। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ओकरा खातिर मार कर एकदम रात भर जाग जाता है, जागता है कि नहीं? लेकिन पढ़े ला अगर कोई कह देवे कि 10 बजे रात तक रोज पढ़ा, तो ना, पढ़ाई जो है वो जीवन में कभी यहां से नहीं निकलेगा। जवन चीज निकले वाला है तवन खा करके वो निकाल रहा है, लेकिन पढ़ने वाला चीज पढ़ नहीं रहा है जो कभी निकलबे नहीं करेगा। तो वैसा चीज हमको प्राप्त करना चाहिए जो कभी ना निकले। इसलिए पढ़ाई मन से कीजिए, हर चीज समझिए ठीक से, और समझ करके अपने दिमाग को विकसित कीजिए, क्योंकि यही ऐसा चीज है जो कोई ले नहीं सकता। ज्ञान, ज्ञान के अलावा सब चीज आपके पास से ले सकता है आदमी, लेकिन ज्ञान नहीं ले सकता है जब तक आप नहीं चाहते हैं। तो ऐसा चीज अर्जित कीजिए कि हम चाहें तो दूसरे को दें, और हम ना चाहें तो कोई जबरदस्ती भी ना लूट सके। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी? नहीं, दिक्कत तो हो रहा होगा, मास्टर बड़ी बकर बकर करता है, लेकिन क्या कीजिएगा, समझाना भी तो जरूरी है। नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? मम्मी पापा के पास तो फुर्सत नहीं है ना, कहला फुर्सत रहेगा? आज जानते हैं लेकिन बिगड़ कह रहा है। शाम के समय 8 बजे 9 बजे लेकिन घूम के आ रहा है, 7वां 8वां 9वां समय पढ़े वाला, वो सब आराम से घूम करके आता है। न माई पूछिए उनका से कि कहाँ गेल, न बप्पई पूछिए, ठीक है? अब जब पूछबे नहीं कीजिएगा तो लोफड़ होगा कि नहीं होगा? एकदम हो जाएगा, ना होके के बातें नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उसको शुरुआत से दबाव नहीं दिए, शुरुआत से नहीं समझाए। जब वो घर आता है और उसको डांटिएगा तो अगला बार से वो समझेगा कि अरे घर जाइला तो डटा जाइला, समय पर जाना चाहिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब दूसरी बात कि अगर आज के समय में जनरेशन ये हो गया कि आप शुरू से अगर दबाव नहीं देते हैं गार्जियन आपको, तो अभी सोचे कि अरे शुरू से दबाव नहीं देते क्या करिए। अब आ भी गए आप सामने और डांट दिए, तो डटला के बाद आप कहिए कि हम फांसी लगा ले बहू, तो जहर खा जे बहू, तो ट्रेन के नीचे कट के मर जे बहू। तो टेंशन भी है गार्जियन का कि बुढ़ाईला के बाद हमारे सेवा के करता हूँ, तू चल जाइए तो क्या करेगा? कोई करेगा? जो जैसे लंठे तरी रहे तो लंठे तरी रहा, कम से कम बुढ़ाईला के बाद देखबे तो। लेकिन याद रखिए, उसको जो आप फ्री छोड़ दिए है ना, वो लास्ट में बुढ़ाईला के बाद आप दवाई मांगेंगे तो डंटा देगा दवाई के लिए, ठीक है?